दोस्तों नमस्ते। वैसे तो ये वीडियो मैं बहुत गंभीरता से नहीं कर रहा हूं, बस एक चुटकुला समझ के इसे सुन लीजिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये वीडियो है और इसलिए इसको हाथ लगा रहा हूं इस विषय को। वैसे तो इस विषय के बारे में जिस आदमी के ऊपर मैं बोल रहा हूं, ना उसका परिचय मालूम है, ना उसका वजूद है कोई, ना कुछ भी है। मतलब किसी ने तो इसको इंस्टा रील के तौर पे इंस्टा पे डाल दिया होगा और या फेसबुक पे डाल दिया होगा। घूमते 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 वो वीडियो ऐसे ही आ रहा है, दुनिया के सामने आ रहा है और लोग बड़ा इसका हंस हंस के मजा ले रहे हैं। अगर मैंने उसके मजे लिए, आप क्यों दूर रहे, इसलिए इस विषय को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। ये ठीक ऐसा ही वीडियो है, ऐसा ही भाष्य है जो कुछ महीने पहले अमोल मिटकरी ने महाराष्ट्र की सभा में बोलते वक्त कहा था। मतलब आजकल ऐसे है ना दोस्तों कि हिंदू धर्म के अंदर जो कुछ भी होता है उस विषय को जो नहीं होता है उसको होता है बोल के प्रस्तुत किया जाता है और बदनाम करने का प्रयत्न होता है। चलो बहुत कितनी गंभीरता से बात कर रहा हूं ना मैं। पहले इस विषय को, इस वीडियो को देख लीजिए, बाद में इसके ऊपर हम इंजॉय करते हैं, डिस्कस करते नहीं, इंजॉय करते हैं। देख लीजिए। वेद का मंत्र है, वो अनकही का मंत्र है, जिसको सकरात के आलम में जब मृत्यु जान नहीं निकलती है ना, तो उस वक्त महाब्राह्मण को बुलाया जाता है और ये मंत्र पढ़ा जाता है। इस मंत्र का नाम रखा गया है अनकही। अनकही, हाँ, यानी किसी से कहा नहीं जा सकता, ऐसा छुपाया गया है इस मंत्र। और वो मंत्र इस तरह है कि ला इला हरणी पापम, ला इला हरणी पापम इल्लल अम्बा परम पदम, और जन्म वैकुंठ प्राप्ति, जन्म वैकुंठ प्राप्ति तो जपे नाम मुहम्मदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसका अनुवाद हुआ ला इला हरणी पापम। ए भक्त, ला इला कहने से तेरे पाप हरण हो जाएंगे। क्या? इल्लल अम्बा परम पदम, और अल्लाह को पैदा करने वाला मान लेने से तुझे परम पदवी मिल जाएगी। और जन्म वैकुंठ प्राप्ति, और हमेशा के लिए स्वर्ग प्राप्त करना चाहता है, जन्नत हासिल करना चाहता है तो जपे नाम मुहम्मदम, तो मोहम्मद साहब के नाम वाला कलमा जप ले। वो है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखा आपने। अब मैं पंडितों से अनुरोध करूंगा, जो भी कोई घनपाठी, वेदपाठी या शास्त्र जानने वाला हो, उनसे अनुरोध करूंगा कि भाई ये कौन से नए वेद की परिभाषा बता रहे हैं ये महोदय, कौन सा मंत्र बता रहे हैं। देखो, ऐसा कोई मंत्र ना किसी पुराण में है, ना किसी उपनिषद में है, ना किसी वेद में है। ये उसके गंदे दिमाग की उपज है। बस यही गंदे दिमाग की उपज है। ये र को ट जोड़ लेने से कविता नहीं होती और किसी को अम अनुस्वार दे के म लिख के मंत्र नहीं होते हैं। जैसे मुझे समझाना पड़ा था उस अमोल मीट करी को कि भाई तू जो मंत्र बक रहा है वो मंत्र है ही नहीं है, ये तेरे दिमाग की उपज है भैया। भले ही तू विधानसभा में किसी पार्टी के उपकृत करने से विधान परिषद में बैठा होगा, लेकिन विधान परिषद में बैठने से कानून का ज्ञान आ जाता है, कानून बनाने का ज्ञान आ जाता है, लेकिन धर्म को जानने का ज्ञान नहीं आता है। धर्म को जानना हो तो धर्म ज्ञानी होना पड़ता है। जैसे मिटकरी ने धर्म के मंत्रों का उच्चारण किया था, वो मंत्र थे ही नहीं। मभार्या समर्पयामी वाला वो जो मंत्र उसने कहा था वो था ही नहीं, उसने मन से ही लगा दिया था कुछ भी। अभी कुछ लोग ब्राह्मणों का उपहास करने के लिए मंत्र बोल देते हैं मराठी में, 1.25 रुपया दक्षिणाम समर्पयामी। ऐसा होता ही नहीं है भाई, मंत्र ऐसा बोला ही नहीं जाता है। जैसे घी को मराठी में तूप बोलते हैं और तूप का उच्चारण बहुत से लोग तुंप ऐसा करते हैं, ऐसा कहीं कहा भी नहीं जाता है, ऐसे अनुनासिक उच्चारण भी नहीं होते हैं। चलो लोग कर लेते हैं। तो ये भाई साहब इस मंत्र को उच्चारण करके बोल रहे हैं कि जब
लोगों की आत्मा शरीर से नहीं जाती है, नहीं जाती है, तब इस अनकही मंत्र को बुलाया जाता है। ऐसा कौन सा है अनकही, न बोला जाने वाला? अनकहा मंत्र कहां होता है? सब मंत्र तो कहे जाते हैं। ऐसा कोई गुप्त मंत्र हिंदू धर्म में है ही नहीं जिसका उच्चारण कोई ना करे, ऐसा है ही नहीं है। मैं तो ये कहता हूं कि स्त्रियां और पुरुषों के लिए कोई अलग मंत्र भी नहीं बनाए गए। जो भी कोई बोलते हैं ना स्त्रियों को इस मंत्र का उच्चारण नहीं करना चाहिए, वो भी गलत ही बोलते हैं। ऐसे कोई सृष्टि का निर्माता अपने ही बच्चों में ऐसे अंतर नहीं करता है, कोई स्त्री पुरुष का भेद नहीं करता है, कोई ऊंच नीचता का भेद नहीं करता है। बस यही कहता है कि ज्ञान को जानना है तो भाई पात्र बनो, द्विज बनो, यही कहता है। द्विज मतलब दूसरा जन्म, ज्ञान की प्राप्ति ही दूसरा जन्म होता है, यही परिभाषा है द्विज होने की। अब ये ला इला हरणी पापम, ये हरणी पापम ये शब्द कहां से आ गया? अब हरणी ये जो शब्द है ये ना हिंदी है, ना संस्कृत है, ना मराठी है। ला इला हरणी पापम, अब ये पापम को अनुस्वार लगा दिया, म लगा दिया तो हो गया संस्कृत। ऐसे कहां मंत्र बनते हैं? मैं इसलिए इसका खुलासा कर रहा हूं कि भाई ऐसे ही कोई मंत्र घुसेड़ घुसेड़ कर इस धर्म को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। बार बार ऐसे ही हो रहा है। कोई उड़पटांग सा मंत्र लेके आता है और बोलता है कि ये है। अरे कहां है भाई, कहां लिखा है ऐसा? कहीं लिखा भी तो नहीं है। अभी किल्लल अंबा परम पदम मतलब क्या होता है इसका? ये तू जो फारसी या उर्दू के शब्दों को संस्कृत जैसे शब्दों में, जैसे संस्कृत भी नहीं, संस्कृत जैसे शब्दों में मिलाकर जपम वैकुंठ वैकुंठम प्राप्ति, क्या ये जपम वैकुंठ प्राप्ति? इसको जपने के बाद जपम ऐसा वैकुंठ प्राप्ति लिखते हैं। जपे नाम मोहम्मदम मतलब ये कहां से आ गया? जपे नाम ये संस्कृत शब्द थोड़े ही है। इस तरह का मंत्रों को भाषा भ्रष्ट करके बस संस्कृत को सिमिलर बता के बोलने का ये तरीका अब सामने आने लगा है दोस्तों। ऐसे ही कई मंत्रों को घुसेड़ा गया है, ऐसे ही कई मंत्रों को घुसेड़ा गया है, कई कथाओं को घुसेड़ा गया है। ऐसे तो कितनी कथाएं रामचरित्र के साथ जोड़ी गई है, कृष्ण चरित्र के साथ जोड़ी गई है, जो हुई ही नहीं है वो कथाएं। मतलब मैं ये साफ तौर पे कहता हूं कि शंबुक की कथा भी इस तरह से राम कथा में जोड़ी गई है। मतलब जहां रामायण के रचयिता वाल्मीकि राम के राज्याभिषेक के बाद अपने रामायण के ग्रंथ की समाप्ति करते हैं, उसी वक्त रामायण ग्रंथ समाप्त हो जाता है। अब ये यहां से उत्तर रामायण वाली शंबुक की कथा वाल्मीकि रामायण से जोड़ के कौन बता रहा है? इसी तरह की मिथ्या कथाएं, मिथ्या श्लोक, जैसे मिटकरी ने भी मिथ्या श्लोक बताए थे। आदो रामो तपो वनादिगम नमारी, ये टाइम पास था यार, वो बनाया हुआ एक श्लोक में बनाया गया कि देखो पूरे रामायण को हम कैसे एक श्लोक में समेट सकते हैं। ये कौशल्य था भाई, वो कथा नहीं थी, वो मंत्र नहीं है। इसी तरह की ये बात है, इस बात को समझ लेना जरूरी है। बस इस वीडियो को और इस महोदय को जो जपे नाम मोहम्मदम की बात करते हैं, इनको जरा समझ लेने से बेहतर है एंजॉय कर लो, क्योंकि इन लोगों के बारे में बात करते हो तो आपका भी कहीं नुपुर शर्मा न हो जाए। जब नुपुर शर्मा बात करती है तो बड़ा ही गुस्सा लोगों को आ जाता है, लेकिन जब ऐसे कोई महोदय उड़पटांग बातें करते हैं तो हिंदुओं को गुस्सा नहीं करना चाहिए, सहिष्णु होके रहना चाहिए। बस हम सहिष्णु हैं, सहिष्णु रहेंगे, ऐसे विनोदी मंत्रों को सहेंगे, बाकी क्या है। नमस्ते।